इस मुल्क के मंदिरों में मौजूद है एक ऐसी आग जिसको आज से तकरीबन हजारों साल पहले जलाया गया था, लेकिन आज तक भी उसे बुझने नहीं दिया गया। यहाँ मौजूद है कदीमी दुनिया का पेरिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ एलीट ऑफ द एलीट्स लोगों के लिए हुआ करता था। तो जिस कदीमी मुल्क की हम आज बात करने जा रहे हैं वो है कंट्री ईरान, और आज इसके 5 सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से बात करेंगे। नंबर 1, ज़ोरोएस्ट्रियन फायर। चूंकि ईरान एक बहुत ही कदीमी मुल्क है, तो यहाँ पर बहुत सारे पुराने टेम्पल्स मौजूद हैं। उन टेम्पल्स के अंदर आज से तकरीबन 1500 साल पहले आग जलाई गई थी, और इसी आग को ज़ोरोएस्ट्रियन फायर बोलते हैं। कमाल की बात यह है कि उस दौर में जलाई गई आग को आज तक भी बुझाया नहीं गया। इस आग को बहुत ज्यादा मुकद्दस समझा जाता है, और इस मंदिर के अंदर बहुत से लोगों को भी खड़ाया जाता है जो कि 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का ख्याल रखते हैं कि कहीं ये आग बुझ ना जाए, क्योंकि अगर ये आग बुझ जाएगी तो वह एक बदकिस्मती की अलामत समझा जाएगा। दरअसल ईरान के अंदर उस दौर में मजहब था जिसको ज़ोरोएस्ट्रियन ही कहा जाता था, और उस मजहब के अंदर इस आग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और आज भी ईरान के अंदर ये टेम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पर इस आग को बुझने नहीं दिया जाता, और इसके लिए किसी हद तक भी जाया जा सकता है। नंबर 2, इस दुनिया का सबसे बड़ा पिंक डायमंड, जिसको दरियाए नूर बोलते हैं। जी बिल्कुल, डायमंड का नाम ही दरिया नूर है। ये भी ईरान में मौजूद है। दरअसल इस डायमंड की डिस्कवरी इंडिया में हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ जंगें हुई, और उन जंगों की वजह से ये डायमंड पर्शियन एम्पायर के पास चला गया, जो कि अब ईरान है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा पिंक डायमंड है, और इसका वजन तकरीबन 36 ग्राम है, और इस वक्त भी ये ईरान के ज्वेलरी म्यूजियम में मौजूद है, और इसकी कीमत को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बताया जाता है। नंबर 3, बदगीर। बदगीर जो कि ईरान की पुरानी और कदीमी बिल्डिंग्स पर आज भी मौजूद हैं। ये ईरान की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की अलामत हैं, क्योंकि इतने कदीमी और पुराने दौर में भी एक ऐसा सिस्टम था, जैसे कि आज का एसी है तो उस दौर में बदगीर हुआ करते थे। ये बदगीर बगैर किसी बिजली के और बगैर किसी स्पेसिफिक चीज़ों के इंतहाई ठंडी हवा पैदा करते थे, क्योंकि ये कमरों के अंदर से, घरों के अंदर से गर्म हवाओं को निकालते थे और ठंडी हवा को अंदर आने देते थे। ये उस दौर की टेक्नोलॉजी है, और इसके आसार ईरान जितनी भी कदीमी बिल्डिंग्स हैं या घर हैं उनके अंदर हमें ये बदगीर मिलते हैं, और ये बिल्कुल आज के दौर का एसी का काम करते हैं। नंबर 4, शाही दुनिया का सबसे बड़ा मरकज, कहानियों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक सबसे शाही शहर, जिसको पर्सिपोलिस बोलते हैं। ये शहर किसी अजूबे से कम नहीं, और इसको पर्शियन एम्पायर का दिल भी कहा जाता है। यानी जहाँ पे इस वक्त ईरान मौजूद है, उस वक्त यहाँ पे पर्शियन एम्पायर मौजूद थी, और उसका दारुल खिलाफा भी पर्सिपोलिस था। इस शहर को तकरीबन 3000 साल पहले बनाया गया था, और इसको पत्थर के ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत किस्म की कार्विंग करके, पत्थर को काट के एक टेरेस बनाया गया, जो कि इंतहाई शाहाना था। यहाँ कोई आम आदमी नहीं आया करता था, बल्कि यहाँ बहुत ही ज्यादा शाही और अमीर तरीन लोग आते थे, और आपस में दावत करते थे और मुख्तलिफ तकरीबात में वो शरीक होते थे। लेकिन 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने जब इस जगह पर हमला किया तो उसने पर्सिपोलिस को भी तबाह कर दिया, लेकिन आज भी इसके काफी आसार मौजूद हैं। नंबर 5, इस दुनिया में इंसानी हकूक का सबसे पहला चार्टर पर्शियन एम्पायर ने ही बनवाया था 539 कबल मसीह में। इसको बनवाया था उस वक्त के एम्परर साइरस द ग्रेट ने। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत साइरस सिलेंडर बनवाया, जो कि 22 सेंटीमीटर लंबा था। इस सिलेंडर के ऊपर उन्होंने तमाम जो इंसानी हकूक थे उनको लिखा कि किस तरह से इंसानी हकूक होने चाहिए। ये सिलेंडर अभी भी म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है, और बाद में अक़वाम मुत्तहिदा जब बनी तो 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कवानीन को लिखने के लिए सारे सिलेंडर से मदद ली। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के बहुत ही कदीमी मुल्क ईरान के चंद बहुत ही रेयर और शॉकिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।